नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारती क्विक कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं कि एक नया वायरस हमारे सामने आ गया है। नाम है नोरो वायरस। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। इसे विंटर बग भी कहते हैं। तो देखते हैं कि यह क्या मसला है। दरअसल केरल में क्या हुआ है, कुछ केसेस ऐसे मिलने लगे हैं। देखिए, एर्नाकुलम जिले में स्वास्थ्य विभाग ने केरल का कहा है कि वहां नोरो वायरस की पुष्टि हुई है। तकरीबन 20-25 बच्चों को नोरो वायरस ने संक्रमित कर दिया है। इस वजह से वहां देखा गया है कि जो क्लास 1 से 5 तक के स्कूल थे उसे भी बंद कर दिया गया है, यानी कि उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यह अब इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, यह मसला अब आगे बढ़ चुका है। तो इसी चर्चा पर चर्चा को हम बढ़ाएंगे और सबसे पहले जानेंगे कि यह नोरो वायरस जो है यह क्या है, आखिर क्यों इसकी चर्चा चल पड़ी है फिर से। देखिए, नोरो वायरस जो है एक वायरल बीमारी है, अभी जो चल पड़ा है केरल में। संभावना है कि कहीं यह और ना फैल जाए। तो इसमें होता क्या है, पेट का फ्लू इसे या पेट का कीड़ा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नोरो वायरस एक संक्रामक वायरस है, ओके, जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। नोरो वायरस पेट या आंतों के सूजन का भी कारण बनता है। यहाँ देखिए, वैश्विक परिदृश्य पे नोरो वायरस को लेकर के देखें तो WHO ने कुछ बातें कही है, उसे समझ लेते हैं। WHO ने कहा है कि नोरो वायरस से के कारण जो है सालाना वैश्विक स्तर पर 68.5 करोड़ लोग इससे संक्रमित होते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात यहाँ यह समझनी है कि इस वायरस से संक्रमित होने वाले अधिकांशतः लोग जो होते हैं उनमें बच्चे और बूढ़ों की संख्या काफी अधिक होती है। देखिए, यहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर संख्या देखेंगे तो ये 68.5 करोड़ में आपको 20 करोड़ तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे देखते हैं। आपको दिखा होगा कि कोरोना वायरस जो होता था वो वयस्क और वृद्धों पे ज्यादा होता था। थर्ड वेव में बच्चों को भी थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन यह जो नोरो वायरस है यह बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए केरल में भी वहां की गवर्नमेंट ने स्कूल को बंद भी कर दिया है। और इससे प्रतिवर्ष 2 लाख तक लोगों की मौत भी हो जाती है वैश्विक स्तर पर। तो अपने आप में समझ सकते हैं कितनी बड़ी खतरनाक एक वायरस है। देखिए, किसी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में यदि आप आते हैं तो आप इससे संक्रमित होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरा, यदि आप दूषित भोजन करते हैं या पानी का सेवन करते हैं जो दूषित हो, गंदा पानी हो या भोजन हो, तब भी इसकी संभावना आप में बढ़ जाती है। आप दूषित जगह को छूते हैं, यानी कि साफ सुथरा जगह को नहीं रहता है, वहाँ आप जैसे गंदगी कहीं है वहाँ आप बैठते हैं, उस जगह को छूते हैं, तो भी संभावना है कि आपको नोरो वायरस हो जाए। बिना धुले हाथों को अपने मुंह में डालना, यानी कि आप देखेंगे तो पूरा जो जोड़ है, जैसे कोरोना वायरस में भी साफ सफाई पे जोड़ था, इसमें भी साफ सफाई पे जोड़ है, नहीं तो फिर यह आपके नोरो वायरस होने का कारण होगा आपके लिए। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या है, अब समझ लेते हैं। यदि आप कैसे समझेंगे कि आप जो है कि नोरो वायरस अफेक्टेड हो गए हैं, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके लक्षण में है कि जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसको बार बार उल्टी आ सकती है या फिर दस्त भी हो सकता है। दूसरा, पेट में दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, सिर दर्द और बदन का दर्द भी महसूस होता है। और कई बार जो होता है बदन का दर्द काफ़ी तेज होता है। यहाँ ध्यान रखना है, ये जो उल्टी होने की चांसेस हैं ये काफ़ी होता है। कई बार 2-3 वीक तक लोगों को उल्टी होते रहता है और दस्त भी होता है। तो यह बहुत परेशानी का इसलिए कारण बन जाता है। नोरो वायरस बीमारी वाले अधिकांशतः लोग 1 से 3 दिनों के भीतर तक ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि 2-3 हफ्ते तक यह चीज़ें लगातार चलती रहती है। अब देखिए, अगर आपको मैं यहाँ पे इंफोग्राफिक एक दिखाऊं तो यह पूरी सूचना दी गई है इस वायरस से रिलेटेड। यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर बचना है तो हाथ को आप लगातार धोते रहिए, ठीक है, 15 सेकंड तक धोइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इसमें यह ध्यान रखना है। और खाना जो है उसे साफ करके खाना है, फ्रूट्स वगैरह को साफ करके। बच्चे और बूढ़े अधिक संक्रमित हो रहे हैं तो इनकी सुरक्षा बहुत इसके लिए ज़रूरी है और चेकअप करवाते रहे। और जो इसके सिम्टम्स हैं, अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको देखता है, दस्त आ रहा हो, उल्टी हो, सर दर्द हो, चक्कर आ रहा हो, मिचलाना हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की भी ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन एक बात समझना है, यह कोरोना वायरस इतना मतलब खतरनाक नहीं है, तो इससे उतनी ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क तो रहना ही चाहिए। इसके बचाव के उपाय आप देखिए, आपको अपना हाथ बार बार धोना है और 15 सेकंड तक धोते रहना चाहिए। फल या सब्जी जो भी आप खाते हैं, भोजन लेते हैं, उसे पूरी तरह से अच्छे से धो करके, और बीमार होने पर या लक्षण अगर समाप्त हो गए हों तो कोशिश करें कि 2-3 दिन तक अपने घर पे रहें, ऑफिस वगैरह ना जाए, नहीं तो संभव है कि फिर से आप संक्रमित हो जाएं, या संभव है आप दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। यदि देखिए, अगर आपको इसका डस्ट होता है या उल्टी हो जाता है, वोमिटिंग, तो उस जगह को साफ सुथरा कर देना चाहिए। फ्रूट्स को आपको साफ सुथरा धो करके अच्छे से खाना चाहिए। या फिर अगर आपको
लग रहा है कि दस्त हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, मन मिचला रहा है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हों, तो आपको कुकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खाने के माध्यम से फिर आप तक पहुंच सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ देखना है कि पानी गर्म करके खूब पीना है। देखिए, यह जो नोरो वायरस है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी जिंदा रहता है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसीलिए आपको पानी गर्म करना है, और पानी को आप कर सकते हैं 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक या उससे ऊपर भी टेम्परेचर दे करके आप पानी इसको पिए। और हाँ, हैंड वॉश तो एकदम रामबाण है इसमें, इसलिए हैंड वॉश तो करते ही रहना है। तो ये कुछ मसला था नोरो वायरस का। उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। दूसरी बात कि आपके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा, और इस विषय में जानकारी फैला करके आप अपनी और दूसरों की बचाव भी कर सकते हैं। थैंक यू।